इस वीडियो स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेने की योजना में आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरना है, कौन कौन सी जानकारी चाहिए, क्या दस्तावेज जुटाने होंगे और किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं और लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह गाइड आपके लिए एकदम ही काम की साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं डेयरी फार्मिंग लोन योजना की। कैसे आवेदन करें, क्या क्या जानकारी देनी है और आवेदन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी प्रक्रिया समझ सकें और गलती से कोई गलती न हो जाए। योजना का परिचय। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह लोन क्यों महत्वपूर्ण है। डेयरी फार्मिंग यानी दूध उत्पादन, पशुधन, शेड निर्माण, मशीनरी आदि के लिए निवेश की जरूरत होती है। ऐसे में लोन बहुत मददगार साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए NABARD एवं बैंक वाले मॉडल्स में ऐसा लोन उपलब्ध है। इस तरह के लोन से आप पशु खरीद सकते हैं, शेड बना सकते हैं, उपकरण ले सकते हैं और डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए है। पात्रता व बुनियादी शर्तें। अब बात करते हैं कि लोन के लिए पात्रता की क्या क्या शर्तें आमतौर पर होती है। आयु अक्सर 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। आपको पहले से कोई बड़ा कर्ज डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। व्यवसाय में अनुभव या पशुधन डेयरी गतिविधि से जुड़े होना लाभदायक है। बैंक संस्था के अनुसार वित्तीय स्थिति, क्रेडिट स्कोर व अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए SBI की संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी एवं पशुपालन लोन 7.5% प्रतिवर्ष से शुरू होते हैं। आवेदन फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी होगी। आवेदन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित जानकारियां आमतौर पर मांगी जाती हैं। व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पिता। व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पिता, पति का नाम, उम्र, पता, आधार नंबर, पैन कार्ड आदि। व्यवसाय संबंधित जानकारी, आपने कितने पशु पाल रखे हैं या पालने का प्रस्ताव है। डेयरी शेड या इकाई का विवरण, दूध उत्पादन योजना, पूर्व अनुभव आदि। परियोजना लागत व आवश्यकता, कितनी राशि चाहिए, किस किस उद्देश्य से। उदाहरण के लिए पशु खरीद, शेड निर्माण, मशीनरी, चारा आदि। क्या सहायता प्राप्त है, यदि कोई सब्सिडी, सरकार योजना सहायता है तो उसका विवरण। वैसे विगति, बैंकिंग, क्रेडिट इतिहास, बैंक खाता विवरण, पिछले ऋण अनुभव, क्रेडिट स्कोर आदि। दस्तावेजों का विवरण, आपके द्वारा वर्तमान में जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची। आवश्यक दस्तावेज, आवेदन के सीधे नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें। पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे बिजली पानी का बिल, राशन कार्ड, व्यवसाय प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण यदि पहले से कार्यरत हो, बैंक खाता विवरण और क्रेडिट इतिहास। परियोजना प्रस्ताव, बिजनेस प्लान यदि लागू हो। अन्य बैंक संस्था द्वारा मांगे गए दस्तावेज। उदाहरण स्वरूप, एक बैंक ने कहा है कि सावधि ऋण के लिए पशुधन इकाई की स्थापना हेतु जानवरों की खरीद, शेड निर्माण इत्यादि के प्रमाण मांगे जाते हैं। आवेदन फॉर्म कैसे भरें, 4 चरणवार। चलिए अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बैंक या ऋण संस्था में फॉर्म लें या डाउनलोड करें। व्यक्तिगत जानकारी सही भरें, नाम, पता, उम्र, संपर्क नंबर आदि। व्यवसाय परियोजना से जुड़ी जानकारी भरें। आपका डेयरी यूनिट कितना होगा, पशुओं की संख्या क्या होगी, दूध कितना उत्पादन होगा, शेड, मशीनरी का विवरण आदि। वित्तीय विवरण भरें। आप कितना लोन चाहते हैं, लागत का ब्रेकअप क्या है, अगर सब्सिडी सहायता हो रही हो तो उसका विवरण। बैंक खाता और बैंकिंग विवरण भरें। खाते का प्रकार, बैंक नाम, शाखा, खाता संख्या, NIM, IFSC,
दस्तावेजों की सूची तैयार करें और फॉर्म के साथ जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक द्वारा सत्यापन प्रक्रिया होगी, जो कि स्थल निरीक्षण, पशु एवं शेड की जांच, बैंक क्रेडिट हिस्ट्री आदि हो सकती है। स्वीकृति मिलने पर लोन समझौता एग्रीमेंट किया जाएगा। उसके बाद राशि हस्तांतरण व पेमेंट शेड्यूल तय होगा। आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। फॉर्म में दी गई सारी जानकारी सच व पूर्ण होनी चाहिए। गलती होने पर आवेदन रद्द हो सकता है। पशु चयन, शेड निर्माण व मशीनरी के लिए बाजार में उचित मूल्य पता कर लें। प्रस्ताव में अनुमान राशि वास्तविक होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। यदि आपने पहले कभी लोन लिया हो तो उसका भुगतान समय पर किया हो। यह आपका भरोसेमंद प्रोफाइल बनाएगा। योजना की शर्तें बैंक संस्था अनुसार बदल सकती है, इसलिए बैंक से नवीनतम विवरण अवश्य लें। उदाहरण के लिए, बैंक ने ऋण के लिए अधिकतम 72 महीने की अवधि तय की है। आगे की किस्तों में आपकी प्रतिक्रिया, दूध उत्पादन, बाजार संचालन आदि पर बैंक निगरानी रख सकता है, इसलिए पूरी योजना को ठीक तरह से समझकर आगे बढ़ें। समापन। तो दोस्तों, यह थी हमारी पूरी गाइड, किस प्रकार आप डेयरी फार्मिंग लोन योजना के तहत आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप अपनी योजना का बिजनेस प्लान तैयार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना न भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके डेयरी बिजनेस के लिए। जय हिंद दोस्तों।